गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारे फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। बेटा आज हम सेकंड क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी फर्स्ट में हमारे 4 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, उनके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपने सबके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे और आपकी करीबन काफ़ी बच्चों की मैंने नोटबुक भी चेक कर दी है। जिसकी चेक नहीं है वो बेटा अपनी नोटबुक मेरे को आके चेक करवा दें। और आपके जो एग्ज़ाम है वो भी कंप्लीट होने वाले हैं, है ना, स्टार्ट हो चुके हैं ना। तो स्टार्ट करें हैं आज हम पढ़ते हैं लेसन नंबर आपके 5th, जिसका नाम है गर्मी और सर्दी और गर्मी का गोदाम। अब देखिए इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी मौसम हो या कोई भी वस्तु हो, उसकी ज़्यादा उपयोग करना या उसकी जाति क्या होती है, हानिकारक होती है। हम अगर वो बोलते हैं ना कि कोई भी चीज़ है उस चीज़ की जाति से मतलब है जैसे बहुत तेज़ ठंड पड़ गई तो वो बहुत तेज़ ठंड भी हमें क्या होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। और बहुत तेज़ अगर गर्मी पड़ती है तो वो भी हमें बर्दाश्त नहीं होती है। तो आज हम सर्दी गर्मी के बारे में पढ़ेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या कल्पनाएं कर रहे हैं, उनके मन में किस किस तरह की कल्पनाएं आ रही है और उस कल्पना को साकार करने के लिए वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें। छोटी सी कविता है, पहले मैं कविता पढ़ती हूँ फिर आपको उसका अर्थ समझाती हूँ। ओके बेटा। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लूँ, सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूँ। बड़ी कड़ाके की सर्दी में चिल्ला जाड़ा आएगा तब, खोलूँगा गोदाम तभी मैं आंखें फाड़ देखेंगे सब सिसकियाँ सूट बूट में टूटी फूटी होगी भाषा, मलमल के कुर्ते में सजकर बन जाऊंगा मैं एक तमाशा। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, एक छोटा सा बच्चा है वो कल्पना करके क्या कह रहा है कि मेरे पास में एक क्या होना चाहिए, बड़ा सा गोदाम होना चाहिए। यानी कि क्या हो मेरे पास में अगर एक बड़ा सा गोदाम हो तो मैं क्या करूँगा कि जब गर्मी का मौसम आएगा ना तो उस गर्मी को मैं उस गोदाम के अंदर क्या कर लूँगा, भर लूँगा। कल्पना है बेटा, बच्चों की कल्पना कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है हम खुद भी सोच ही नहीं सकते। तो उसके लिए वो वर्णन करते हुए कह रहे हैं, बच्चे आपस में वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं कि जब गर्मी का मौसम आएगा तो मैं क्या करूँगा कि इस गर्म हवा को क्या कर लूँगा, एक बड़े से गोदाम में भर लूँगा। सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूँ, कि सर्दी का मौसम आएगा ना, सर्दी के मौसम के आने से पहले मैं अपनी पूरी क्या कर लूँगा, तैयारी कर लूँगा। क्या तैयारी कर लूँगा कि गर्मी को गोदाम में भर दूँगा और जब सर्दी का मौसम आएगा तो उस गर्मी का मैं कैसे आनंद लूँगा। देखो आगे वाले पैराग्राफ में बताया गया है, बड़ी कड़ाके की सर्दी में चिल्ला जाड़ा आएगा जब, खोलूँगा गोदाम तभी मैं आंखें फाड़ देखेंगे सब। अब क्या होगा, जब बहुत तेज़ कड़ाके की सर्दी पड़ेगी, कड़ाके की सर्दी यानी बड़े जोरों की जब ठंड पड़ेगी और जाड़ा जो होगा, जाड़ा क्या होगा, जाड़ा यानी कि सर्दी का जो मौसम होगा वह क्या करेगा, चिल्लाएगा। चिल्लाने का मतलब है कड़ाके की ठंडी पड़ेगी और कड़ाके की ठंडी पड़ने से लोग क्या करेंगे, एकदम से ठिठुरने लगेंगे। तब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास में गोदाम है जिसमें मैंने क्या भर रखी है, गर्म हवा भर रखी ना, उस गोदाम को मैं क्या करूँगा, खोलूँगा और सभी जो हैं वह क्या करेंगे, आंखें फाड़ के वह देखेंगे। आंखें फाड़ के देखना बेटा ये मुहावरा है, इसका अर्थ होता है हैरान करना। यानी कि लोग क्या करेंगे, इस सर्दी के मौसम में जब गर्मी आएगी, उसके पास में इतनी सारी गर्मी भरी हुई गोदाम में मिलेगी तो सभी क्या करेंगे, हैरान होंगे ना, सबको ताज्जुब होगा, तो सब हैरान हो जाएंगे मेरी इस गर्मी को देखकर। और फिर मैं क्या करूँगा, देखो उसके बाद में और वर्णन कर रहा है कि उसके बाद में मैं क्या करूँगा, सब सिसकेंगे सूट बूट में टूटी फूटी होगी भाषा, मलमल के कुर्ते में सजकर बन जाऊँगा एक तमाशा। अब उसके बाद में वो क्या कर रहा है कि सब जब सर्दी का मौसम होगा तो सब क्या पहनेंगे, कोई सूट बूट पहन कर आएंगे, स्वेटर पहनेंगे, उसके ऊपर सूट भी पहनेंगे, मलमल का जो होता है ना आपके कानों में जिसको बांधते हैं, स्कार्फ जिसे कहा जाता है, वो मफलर, कोई मफलर कहता है, कोई स्कार्फ कहता है, उसको बांधेंगे, हाथों में दस्ताने पहनेंगे, पैरों में जूते मोजे पहनेंगे, बिल्कुल यानी कि अपने आप को क्या कर लेंगे, पैक कर लेंगे। किससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए। उस समय और उनकी जो भाषा होगी वह कैसे होगी, टूटी फूटी।
टूटी फूटी भाषा क्यों होगी बेटा? क्योंकि अत्यधिक क्या है, सर्दी पड़ रही है, और सर्दी जिस समय बेटा पड़ती है तो कई बार होता है ना कि हम जब बोलते हैं तो हमारे शब्द हमारे भली प्रकार से हमारे मुंह से नहीं निकलते हैं। तो वह क्या करेंगे कि जिस समय बहुत तेज ठंड पड़ेगी और हम सारे जो व्यक्ति होंगे वे सूट बूट में होंगे और उनकी भाषा भी क्या होगी, टूटी फूटी होगी, तब मैं क्या करूँगा कि सिर्फ एक मलमल के कुर्ते के अंदर सजकर बाहर निकलूँगा और सबके लिए क्या बन जाऊँगा, एक तमाशा बन जाऊँगा। सबको ताज्जुब होगा ना कि भाई इतनी कड़ाके की ठंड है, इतनी तेज ठंड है, उसके बावजूद भी सिर्फ एक मलमल के कुर्ते के अंदर ये बाहर निकल रहा है, ऐसा कैसे? तो सबको क्या होगा, मेरे को देख के सबको ताज्जुब होगा और सब के लिए मैं क्या बन जाऊँगा, एक तमाशा बन जाऊँगा कि सब मेरे को देख के ताज्जुब करेंगे कि ऐसा कैसे कि इतने सर्दी के मौसम में हमने इतने कपड़े पहन रखे हैं तो भी हमें क्या है, ठंड लग रही है, और इसने सिर्फ एक मलमल का कुर्ता पहन रखा है, उसके बावजूद भी ठंड नहीं लग रखी। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसने गोदाम में क्या भर रखी है, गर्मी को भर के रख रखा है, जिसके कारण से कि उसको ठंड लग ही नहीं रही। चलिए, ये तो हो गया अपने सर्दी के मौसम का। अब वो गर्मी के मौसम में क्या करेगा? गर्मी के मौसम के अंदर जब सर्दी का मौसम आएगा ना तो सर्दी को गोदाम में भर लेगा। जैसे गर्मी को गोदाम में भर के रखा ना, वैसे ही सर्दी का जब मौसम आएगा तो सर्दी के मौसम में भी वो क्या कर लेगा, सर्दी को गोदाम में भर के रख लेगा। और फिर जब गर्मी आएगी तब वो क्या करेगा, देखो, गर्म हवा जब गुस्से में भर लगे मारने ऐसे है तमाचा, तब अपना गोदाम खोलकर मैं दिखलाऊंगा अचरज खासा। कानों में मफलर लपेट के हाथों में पहन दस्ताने, मौसम की गर्मी से लड़ने मैं जाऊंगा लंबी तानी। सर्दी अच्छी गर्मी अच्छी लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं, नहीं जाती अच्छी होती इस कविता की सीख यही। अब गर्म हवा के बारे में बता रहा है कि मैं सर्दी के अंदर क्या करूँगा, गर्म हवा को भर के रख लूँगा, और जब गर्म हवा गुस्से में भरकर जब ऐसे तमाचा मारेगी, ऐसे तमाचा यानी कि बहुत तेज़ जिस समय गर्मी पड़ेगी और लोग बाग क्या होंगे, गर्मी के कारण क्या होंगे, बहुत अधिक परेशान होंगे, तो मैं उनको अपना जो गोदाम है उनको गोदाम खोल कर दिखाऊँगा और सबको क्या होगा, अचरज होगा। अचरज यानी कि आश्चर्य होगा, आश्चर्य होगा ना कि भाई इतनी गर्मी के मौसम में इसके पास में क्या है, सर्दी है, इसके पास में ठंड है और इसको अब गर्मी लगेगी ही नहीं। तो वह क्या बोल रहा है, फिर मैं गर्मी के मौसम में क्या करूँगा कि कानों में मफलर लपेट के, जैसे सर्दी के अंदर जो अपन मफलर लपेटते हैं ना, वो क्या करेगा, गर्मी के अंदर लपेटेगा। क्यों बेटा? क्योंकि उसके पास में क्या है, सर्दी है। हाथों में पहन दस्ताने, और हाथों में क्या पहनूंगा मैं, दस्ताने पहनूंगा, और मौसम की गर्मी से लड़ने मैं लंबी ताने, और मैं क्या करूंगा कि इस मौसम से लड़ने के लिए यानी कि गर्मी के मौसम में ठंड जो मेरे को तो गर्मी लगेगी नहीं क्योंकि मैंने गोदाम के अंदर सर्द हवा जो है वो भर के रख रखी है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं मौसम की गर्मी से लड़ने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा लंबी ताने। लंबी ताने का मतलब क्या है कि खुद को खास दिखाने की इच्छा रखना। होता है ना, सबको ताजुब होगा, सबको अचरज होगा, नहीं होगा कि इतनी गर्मी पड़ रही है और इसने मफलर पहन रखा है, दस्ताने पहन रखे हैं, हाथों के अंदर स्वेटर पहन रखा है, ऐसे कैसे? तो सबको क्या होगा, अचरज होगा, सबको क्या होगा, ताजुब होगा कि खुद को वह क्या होगा, लोगों की नज़रों में खास बन जाएगा। बनेगा नहीं खास, अलग ही बनेगा ना। आपको भी कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जो गर्मी के अंदर इस तरह के कपड़े पहने हुए रहे तो आप उसको देख के बड़े ताज्जुब करोगे ना, ऐसा कैसे, हमें तो इतनी गर्मी लग रही है, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, इसको गर्मी नहीं लग रही क्या? तो इस तरह से जो बच्चे हैं वह आपस में क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। उसके बाद में लास्ट में जो कवि है राष्ट्रबंधु, वो हमें क्या संबोधित करते हुए कह रहे हैं, सर्दी अच्छी गर्मी अच्छी लेकिन ज़्यादा ठीक नहीं, कि सर्दी भी अच्छी है और गर्मी भी क्या है, अच्छी है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह क्या है, सही रूप में पढ़े तो ही क्या लगती है, हमें अच्छी लगती है। लेकिन जाति अच्छी होती इस कविता की सीख यही, लेकिन ज़्यादा जाति किसी की हो जाती है, यानी बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो भी क्या होते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, बहुत तेज़ ठंड पड़ती है तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह से किसी की भी जाति होना क्या है, खराब ही है। उसी प्रकार से
हमें इस कविता से जो सीख मिल रही है वह क्या मिल रही है? इस कविता की सीख यही है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ की जाति होना क्या है, हमारे लिए हानिकारक होता है ना। आपके पास में, जैसे सपोज डेट मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपके घर में या आप कहीं खाना खाने जाते हैं तो बहुत अच्छा खाना आपको खाने को मिल रहा है, तो आप क्या करते हैं, कई बार बहुत सारा खाना खा लेते हैं और जिससे क्या हो जाता है, आपका डाइजेस्ट खराब हो जाता है ना, आपका डाइजेशन खराब हो जाता है, आपका पेट खराब हो जाता है और आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी प्रकार से आपके घर के अंदर कोई मेहमान आ जाए और फिर भी आपने क्या किया, उस मेहमान के लिए बहुत सारा खाना बनाया और आपने बहुत सारा खा लिया, तो क्या हो जाएगा, आप परेशान होंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि हमें किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की जाति नहीं होनी चाहिए, यानी हर चीज़ जो होती है वह लिमिट में ही क्या होती है, अच्छी लगती है। जो चीज़ की जाति होती है, जिस चीज़ की अधिकता होती है, वह हमेशा हमारे लिए हानिकारक ही होती है। ओके बेटा, तो आपने पढ़ा लेसन, समझ में आया आपको कविता? तो आज हम सिर्फ इस कविता को पढ़ेंगे। सिर्फ आपको आज क्या करना है, इस लेसन के जो शब्दार्थ है, शब्द पिटारा, वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर करवाऊंगी। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।